परम स्मरणीय सदगुरुदेव संत गोपीदास साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों और बच्चों को मेरी साहेब बंदगी। साहेब बंदगी का मतलब होता है सौ से सभी और ह से हृदय और बौ से विद्यमान। सभी के हृदय में विद्यमान वो कौन है जो सभी के हृदय में विद्यमान है? परमात्मा ही तो हो सकते हैं ना जी। और बंदगी का मतलब होता है कि उनको हम नमन कर रहे हैं, उनके प्रति हम समर्पित हैं। ये एक समर्पण है। बंदगी एक वंदना करते हैं हम समर्पित होकर के, समर्पण के भाव से। इसका मतलब साहेब बंदगी मतलब क्या हुआ? परमात्मा को बंदगी, परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हम साहेब बंदगी बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उनको हम बंदगी कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। साहेब बंदगी जो शब्द है, ये जो अभिनंदन है, ये कितना बड़ा अभिनंदन है। ये सोचिए, जब आप प्रणाम करते हैं, उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। जब आप प्रणाम करते हैं तो सामने वाला जो है आपको आशीर्वाद देता है, ये समझ करके कि वो बड़ा है, आप छोटे हैं जी। आप नमस्कार बोलते हैं तब भी वो आपको कोई आशीर्वाद भी देता है, कोई बदले में आपको भी नमस्कार बोलता है जी। तो वहां ये समझा जाता है कि आप उस व्यक्ति को प्रणाम किए या उस व्यक्ति को आप नमस्कार किए। लेकिन ये एक अभिनंदन है जो व्यक्ति को नहीं है, व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उनको है। तो व्यक्ति बदले में क्या बोलता है? वो भी आपको साहेब बंदगी बोलता है। मतलब कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वही तो आपके अंदर भी है जी। तो आपके अंदर जो परमात्मा है उनको भी हम बंदगी कर रहे हैं जी। तो ये हुआ साहेब बंदगी का मतलब। इसका मतलब ये एक ऐसा अभिनंदन है जो एक साथ आप उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसको बंदगी करके आप परमात्मा को भी याद कर लिए जी। और याद ही नहीं किए आप, केवल उनको आपने बंदगी भी कर लिया। परमात्मा के प्रति आप अपना समर्पण का भाव भी व्यक्त कर लिए और आप ये भी बता दिए अगले आदमी को कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं कि हम आप में परमात्मा को देख रहे हैं जी। आप सोचिए कि अगर हर कोई अगर साहेब बंदगी का मतलब समझ जाए और गहराई से एक दूसरे को साहेब बंदगी बोले, तो कोई किसी में ये देखेगा कि ये कौन जात है? नहीं, कभी नहीं। ये गरीब है कि अमीर है, ये कौन पद पर नौकरी कर रहा है, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास जमीन कितना है। आज लोग यही सब देखते हैं ना। जब किसी को देखते हैं तो उसका कपड़ा देखते हैं, उसका गहना देखते हैं, उसका वेशभूषा देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कैसा घर का है, कौन जात का है, हिंदू है कि मुसलमान है, अमीर है कि गरीब है, यही सब देखते हैं। और देखना क्या है? हर में हरि को देखना है, सब में परमात्मा है। तो परमात्मा दिखते नहीं है उसको, और परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ चला जाता है? फिर जहां परमात्मा है वहां उसको दिखते नहीं है, और चला जाता है परमात्मा को खोजने मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में जाकर वहां परमात्मा को खोजता है और मिलता नहीं है। तब परेशान रहता है जिंदगी भर, वहीं आता जाता रहता है और परेशान रहता है। सदगुरु कबीर इसके बारे में बोले हैं कि पानी बीच मीन पियासी, मोही देखत आवे हंसी। अरे पानी के अंदर जो मछली रहती है, तो पानी मछली के अंदर भी रहता है जी। आप पानी में जाएंगे तो पानी आपके अंदर घुसेगा कि नहीं? नाक से, मुंह से जी जी। तो मछली का घुसता होगा कि नहीं? घुसता है। लेकिन मछली का परमात्मा का ऐसा बनाया हुआ है मछली के अंदर कि पानी उसके अंदर घुसता है तो निकलने का भी रास्ता बना हुआ है जी। हम लोग का नहीं बना हुआ है।
हम लोग का जिधर से घुसेगा ना उधर से निकलने का है, तो निकलता नहीं है। इसीलिए आप लोगों को ये मालूम होगा कि जब कोई आदमी पानी में डूब जाता है, पानी ज्यादा पी लेता है, तो क्या कहता है, उसको लेटा दिया जाता है। उसके बाद उसका पैर को मोड़ मोड़ करके आगे पीछे किया जाता है, तब उसका मुंह से पानी निकलता है। और अगर ये नहीं किया गया, ज्यादा देर पानी घुसता गया तो मर जाता है फूल करके। लेकिन मछली क्यों नहीं मरती है? क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि पानी उसके अंदर घुसता है, लेकिन वो पानी निकलते जाता है, फिर घुसता है, निकलते जाता है। मतलब है कि मछली के अंदर भी पानी और मछली के बाहर भी पानी जी। और तब अगर कोई कहे कि मछली प्यासी है तो हंसी आएगा कि नहीं आएगा? जी, बिल्कुल आएगी। आज दुनिया को देख करके महापुरुष यही बात बोल रहे हैं, सदगुरु कबीर यही बात बोल रहे हैं कि आज वैसा ही दुनिया का स्थिति है कि उसके अंदर भी परमात्मा है, अब बाहर भी परमात्मा है जी। अब फिर भी वो खोज रहा है, तीर्थ व्रत करने जाता है कि कहीं वहां मिलेंगे, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, खोजता है। और बात जब करेगा तो कहेगा कि परमात्मा कण कण में है, ये बात बोलता है कि हम जानते हैं। तो जब कण कण में परमात्मा है तब तुमको आदमी में परमात्मा क्यों नहीं नजर आते हैं? आदमी में जात क्यों नजर आता है तुमको? आदमी में गरीब अमीर क्यों नजर आता है? ऊंच नीच क्यों नजर आता है तुमको? आदमी में तुमको बच्चा और बड़ा ही क्यों नजर आता है? केवल कि ये तो बच्चा है, ये तो बूढ़ा है, तो ये तो जवान है, काहे नजर आता है? सब में सबसे पहले तो परमात्मा नजर आना चाहिए ना जी। जो परमात्मा एक बच्चे में है वही जवान में है, वही बूढ़ा में भी है जी। जो परमात्मा का अंश आदमी के अंदर है वही कुत्ता के अंदर भी है, वही बिल्ली में भी है, वही चूहा